अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भुने हुए चने और किशमिश के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया था। मैं पहले तो एक बात बता दूं, बांग्लादेश में सुबह जब बच्चे स्कूल या मदरसा जाते हैं तो वहाँ पे उनके वालिदैन उनको एक एक मुट्ठी भुने चने और किशमिश दे देते हैं। और कुछ मैंने देखा बहुत ही गुर्बत के हालात के लोग जो हैं वो फिर क्या करते हैं कि भुने चने या मुरमुरे दे देते हैं, जिसको मरुंडा कहते हैं हमारी जबान में, या किशमिश और मरुंडा दे देते हैं। लेकिन इसके अलावा नॉर्मली 90% वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चों को जाते वक्त एक मुट्ठी भुने हुए चने, जो काले चने भुने हुए चने होते हैं, भुने हुए चने और किशमिश दे देते हैं। वो बच्चा दो दो चार चार करके जाते जाते भी खाता रहता है, और कुछ वो जब वो हाफ टाइम होता है उनका तो उसमें भी पूरा खा लेता है। तो बच्चे का एनर्जी लेवल बहुत अच्छी तरीन बरकरार रहता है और उससे भूख नहीं लगती। मारे भूख के पेट में चूहे नहीं दौड़ रहे होते हैं कि जिससे उसकी तालीम से तवज्जो हट जाए। दूसरी बात है कि भुने हुए चने और किशमिश ये जो है उज़लाती मुक़व्वी है, मस्कुलर यूनिट को पावर देती है, ताकत देती है, मजबूत करती है। तो अगर मस्कुलर यूनिट को, मसल्स को, उज़लात को, दिल को ताकत मतलब समझते हो, यानी कि आप महसूस करते हैं कि मैं दिली तौर पर बुज़दिल हूं। जहां बेगम की शक्ल देखी आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी तो पता चला कि अंदर एक खौफ है। ये घबराहट नहीं होनी चाहिए, जो होना है वो हो जाएगा बाद में, पकड़ा जाए मोबाइल, पकड़ा जाए व्हाट्सएप, लेकिन घबराहट जो हो रही है ना ये सही नहीं है, ये गिरा देगी। तो इसी तरह आप दिल मजबूत करना चाहते हैं, मसल्स को, पट्ठों को मजबूत करना चाहते हैं, यानी कि आप अच्छे रनर बनना चाहते हैं, अच्छे एथलीट बनना चाहते हैं, अच्छे जनाब वॉकर बनना चाहते हैं कि भाई सुबह चलना है हर हाल में चलना है। और इसी तरीके से किसी ऐसे सफर में जाना चाहते हैं जहां उम्मीद है कि खाना बड़ी देर से मिलेगा, वो कब वहां पहुंचेंगे और कब कहीं जाके वो काजी साहब आएंगे, कब निकाह होगा, फिर कब मुर्दे का जनाजे के दफन होने का ऐलान होगा, लंबी कहानी। अगर आप एक मुट्ठी, एक बड़ा चम्मच, मुट्ठी बोले तो एक बड़ा चम्मच भुने हुए चने, एक बड़ा चम्मच किशमिश, अगर आप खूब अच्छी तरीके से चिबा के, हाँ चिबाना जरूरी है, ये ग्राइंडिंग आगे क्लोराइड में तब्दील करेगी तो उसका केमिकल काम करेगा। जितना पिसाई नहीं सही हुई है तो वो ग्राइंडिंग नहीं हुई है तो वो जनाब अली उसका केमिकल बॉडी के केमिकल से टच होके वो केमिकल नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा और वो बॉडी में नहीं लगेगा, वो घूमता घुमाता वो खारिज हो जाएगा ससुराल से बाहर। इसी तरह वो लोग जो आसाबी अमराज के शिकार हैं, आसाबी अमराज समझते हैं, आसाबी अमराज जैसे कि नजला है, जुकाम है, खांसी है, छींक है, बलगम है, ठीक है ना, बार बार छींक आती, छींकों का दौरा पड़ गया और जनाब अली गंजपन बड़ी जल्दी शुरू हो रहा है और जनाब अली बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। आसाबी, मैंने क्या कहा था कि जितने भी वायरस लेवल के केसेस होते हैं वो उन सब का अटैक कहाँ पे होता है, आसाब। क्योंकि वायरस पूरे डिटेक्ट नहीं होते कि किस हालत में, कौन सी कैफियत में, कहाँ पे कौन सा वायरस है, अभी तक पूरे वायरस दरियाफ्त नहीं हो सके। तो जो वायरस और बीमारी तशखीस नहीं होती, पेशेंट की रिपोर्ट कराई ओके आ रही है, लेकिन पेशेंट कह रहा है मुझे ये तकलीफ है, इसमें कहाँ बात जाती है वायरस पे। तो चूंकि वायरस डायग्नोस नहीं हो पाते तो इस कैफियत में कह दिया जाता है कि चूंकि रिपोर्ट सही और मरीज को ये मरज है, लिहाजा इसके ऊपर जिन्नात भी है, भूत भी है, चुड़ैल भी है और चुड़ैल की फप्पो भी है, तो सारे बदनाम रिश्ते आ जाते हैं। ऐसा होता नहीं है। तो इन सारी कैफियत वाले को भी अगर उजलाती मस्कुलर यूनिट पे चला देंगे तो बहुत अमन में आ जाता है। दूसरी बात, वो लोग जो कहते हैं कि हम रात सोने की नियत करते हैं तो हमारी टांगों में शदीद बेचैनी आती है, ऐसा लगता है कि टांग को कोई घुमा रहा है स्प्रिंग की तरह, दिल चाहता है कि टांग तोड़ के अलग कर दी जाए, वो टूटती नहीं है ना, क्या करें, सुबह सौदा भी तो लाना है, टांग तोड़नी इतनी आसान तो नहीं, सुबह बैगन कद्दू दही सब लाना है, तो नहीं तोड़ पाते, तकलीफ भुगतते रहते हैं। इसी तरीके से ऐसा बंदा जो कहता है रात मुझे 4 घंटे दबाओ टांगे, चापी करो, हमारी जबान में उसको कहते हैं चापी करना, अभी रात 4 घंटे चापी करवाता है और आप दिन भर की थकी हुई हैं और रात 4 घंटे बाबा जी की आपने चापी करनी तो आपके तो वारे न्यारे हो गए, फिर आपने तहज्जुद में उठना भी है तो आप सोएंगे कब और जागेंगे कब। तो ऐसे बंदे को भी अगर आप ये किशमिश और ये भुने चने का मिश्रण खिलाते हैं, किसी भी टाइम खिला दें, निहार मुंह खिला दें, सुबह 11 बजे खिला दें, शाम 5 बजे खिला दें। हाँ, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, हाई लेवल की कॉन्स्टिपेशन होती किसको है, मसले का जो चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त पकोड़े खाता उसको होती है ना, तो वो नहीं खाए ना। वो अगर है हालत कॉन्स्टिपेशन में है वो ये नहीं लेगा, क्योंकि ये मुकव्वियात हैं, कोई भी मुकव्वी चीज, ताकत वाली चीज हालत कॉन्स्टिपेशन में नहीं ली जाती। इसी तरह एक माँ है, वो बच्चा दे के फारिग हो गई है, अब उसको कुछ एनर्जी चाहिए, बिल्ड करनी है बॉडी में, तो उसको भी ये इंतहाई फायदेमंद है। और अगर वो बच्चे को दूध पिलाती तो बच्चे के लिए भी फायदेमंद है, बच्चा बहुत जल्दी झूले से निकल के भाग जाएगा। तो ये सारे यानी कि
جتنی بھی اعصابی کمزوریاں اس کو ختم کرے گا. اینٹی وائرس ہے, اینٹی انفیکشن ہے, کیونکہ لاتی ہے مسکولر ہے, مسکولر کا کام ہی یہی ہے. اور اسی طریقے سے اینٹی انفلیمیشن ہے, باڈی میں کہیں بھی گرمی آ رہی ہے تو اس گرمی کو, جلن کی کیفیت کو یہ ختم کر دے گا. یہ تو ایک نارمل طریقہ ہو گیا, آپ نے لے لیا. آپ نے اس کو اور اچھا کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کسی اعصابی مرض میں مبتلا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایک گلاس دودھ سے بھی لے سکتے ہیں کسی بھی ٹائم جب آپ کا دل چاہے. اسی طریقے سے جب آپ جم جا رہے ہیں یا واک کرنے جا رہے ہیں یا ایتھلیٹ کی ہیں, رنر ہیں, اس کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں یا کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں اتوار والے دن, تو آپ کو پتا بھاگنا بہت ہے اور بھوک بھی نہ لگے بیچ میں, انرجی جو ہے نا وہ پوری ٹاپ ٹو ٹاپ رہے, تو اس میں بھی آپ نے ایک ایک مٹھی کھا کے چلے جانا ہے, باقی جیب میں ڈال لینا ہے. یقین کریں کہ بہت اچھے رنر بن جائیں گے, سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کے رن آپ بنا لیں گے, فیلڈنگ بھی اچھی کر لیں گے, بیٹنگ بھی اچھی کر لیں گے اور قابو میں بھی کسی کے نہیں آئیں گے. جی میں نے بھونا چنا کہا ہے, اصلاح کر لیجئے گا. میں نے بھونا چنا بولا, چنے کی دال نہ اٹھا لینا بھون کے کھا لینا, وہ ایک الگ چیز ہے. ہم اس کو نہیں مانتے کھانے پہ, میں خوردن میں بھونے چنے کی بات کی ہے. اور بھونا چنا جب بھی کھاؤ کوشش کرو ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا مل کے اس کو پھونک مار دو تاکہ اس کے چھلکے اڑ جائیں. ہاں جن کو شوگر ہے وہ چھلکے نہ اڑائیں, وہ چھلکے سمیت چبا کے کھا جائیں, شوگر والوں کو فائدہ بڑھ جائے گا. اسی مشرن سے شوگر والوں کو فائدہ, حالانکہ اس میں کشمش میٹھی ہے جو ماضی میں انگور تھی, لیکن اگر چنا چھلکے سمیت چبا کے کھا رہے ہو تو یہ شوگر والوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو جائے گا, انتہائی. اور شوگر والوں کی جو شوگر کی کمزوری ہوتی ہے, اب وہ جسمانی ہو یا جنسی ہو, وہ بھی اس سے بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی شوگر والے کھائیں گے تو دعائیں دیں گے پوری زندگی کو, کچھ بھی نہیں. اور آسان ایک چور طریقہ بتا دوں, 2 نمبر طریقہ یہ ہے, 2 کلو آپ بھنے ہوئے چنے لے آئے, اس کو گرائنڈر میں پیس لو, چھلکے سمیت پیس لو, زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کو پیس لو, اور جب بھی ضرورت ہوئی تو اس کا 1 چائے کا چمچ, ثابت تو بڑا چمچ لے رہے تھے نا, یہ پسا ہوا 1 چائے کا چمچ منہ میں رکھا اور 12-15 کشمش بھی کھا گئے ساتھ میں, یہ اچھا ہو گیا. اور اچھا کرنا ہے, اس کے اوپر سے نیم گرم دودھ بھی پی لو. تو بھائی صاحب انرجی ہے, بہترین. لمبا سفر کرنا ہے, خطرہ ہے کہ 22 گھنٹے کے سفر کے بعد میں کمزور ہو کے, ویک ہو کے گر جاؤں گا, تو بھائی نہیں گرو گے. ایک مشرن گھر میں بنا کے کھا جاؤ, دوسرا تھوڑا سا جیب میں رکھ لو, 4 گھنٹے بعد وہ کھا لینا. بھائی صاحب آپ امریکہ سے آ رہے ہو یا آسٹریلیا کو جا رہے ہو, آپ تھکو گے نہیں, آپ کمزوری نہیں محسوس نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.